सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सेंगजू ओयांग को भी पता चल गया था कि चैन साओ कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि चैन साओ को सेंगजू ओयांग के फ्लेमिंग फिनिक्स से भी कुछ नहीं होता। उसने नाटक कर कर के सेंगजू ओयांग के सभी मेडिसिनल हर्ब्स को ले लिया था और साथ ही उसके दोस्त ली के भी 2 मेडिसिनल हर्ब्स और उससे तो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी ले लिया था। इसीलिए सेंगजू ओयांग फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से जाने लगती है, मगर साथ ही वो चैन साओ के टैलेंट को देखकर इम्प्रेस भी हो गई थी। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। इस जगह की ची एनर्जी की वजह से चैन साओ का ऑरा भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद चैन साओ ऊपर आसमान को देखते हुए सोचने लगता है कि आखिर मेरे दोस्त अभी वान बाओ टावर में क्या कर रहे होंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें वान बाओ टावर के मास्टर कैंग को दिखाया जाता है, जो कि वान बाओ सेक्ट के 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म के ऑफिस में आए थे। यहाँ वो एल्डर को एक लेटर देते हैं। लेटर को पढ़ने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि यहाँ जिन लोगों का तुमने नाम लिखा है वो सभी तो लोअर रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आखिर तुम ही बताओ इनको मैं 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में कैसे जाने दे सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो एप्लीकेशन को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये रिक्वेस्ट मैं पूरा नहीं कर सकता। मास्टर कैंग को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टेबल पर हाथ मारकर कहते हैं कि वान मिंग और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और जैसा कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ है तुम उसके अकॉर्डिंग इनको 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में जाने से नहीं रोक सकते हो। ये सभी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। जिस पर वो एल्डर कहता है कि 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में कौन जाएगा और कौन नहीं उसका इंचार्ज मैं हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि तुम जा सकते हो तो ही तुम जाओगे और अगर मैं कहता हूँ नहीं तो तुम नहीं जा सकते। और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर कैंग अपना लेटर उठाकर यहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं। तभी वो एल्डर मास्टर कैंग को देखकर कहने लगता है कि एक वान बाओ टावर का मैनेजर होने के बावजूद भी इसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने रिक्वेस्ट लेकर आए। अब इसकी अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कैंग अपने वान बाओ टावर में लौट आए थे, जहाँ पर वांग मिंग और उसके दोस्त उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मगर यहाँ मास्टर कैंग का लटका हुआ मुंह देखकर वो लोग भी निराश हो जाते हैं। तभी वांग मिंग आगे बढ़कर मास्टर कैंग से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, बट मैं खुद को लकी समझता हूँ क्योंकि आपने हमें इतना लायक समझा। अगर हम 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, इससे हमारी लाइफ नहीं खत्म हो जाएगी। तो फिर उसकी ये बात सुनकर मास्टर कैंग आगे बढ़कर कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कैंग शीतोंग अपनी पूरी कोशिश करूंगा और तुम लोगों को डेफिनेटली 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में भेज कर ही रहूंगा। अब उनको इतना श्योर देखकर उनकी आंखों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है। मास्टर कैंग कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया तो आखिर मैं मिस्टर चैन साओ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वांग मिंग और उसके साथी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर कैंग यहाँ पर काफी देर सोचने के बाद कहते हैं कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया और फिर तेजी से यहाँ से जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बर्फ की पहाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ तूफान से बचते हुए मास्टर कैंग और वो चारों आगे बढ़ रहे थे। तूफान बढ़ता ही जा रहा था मगर वो चारों जैसे तैसे करके एक कासल के पास पहुंचते हैं। येलो बाल वाला लड़का पूछता है कि मास्टर कैंग आखिर ये कौन सी जगह है। लड़की भी पहाड़ के बीच में इतना बड़ा सा महल देखकर हैरान हो गई थी। अब मास्टर कैंग जैसे ही आगे बढ़कर उनको बताने ही वाले थे कि तभी वहाँ महल के अंदर से एक आवाज आती है। वो आवाज पूछती है कि आखिर कौन है जो मेरे महल की तरफ बढ़ रहा है। उस आवाज से ये तूफान और भी तेज हो जाता है। मास्टर कैंग कहते हैं कि रिस्पेक्टेड एम्परर सुआन बिंगवू, मेरा नाम कैंग है और मैं वान बाओ टावर का कोर मैनेजर हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़कर झुक जाते हैं। अंदर से मास्टर सुआन बिंगवू की आवाज आती है कि वान बाओ टावर के लोग तो सच में काफी ज्यादा बदतमीज हैं। एक छोटे से वान बाओ टावर के मैनेजर होने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे पर्सनल घर में आ रहे हो। और इतना कहने के बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर एवेलांच ला देते हैं। तो ये देखकर मास्टर कैंग तुरंत अपने घुटने पर झुककर उनसे माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा आपको ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ पर आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ।
मास्टर कैंग बर्फ से जमने लगे थे क्योंकि यहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। स्वान बिंगवू उसकी ये बात सुनकर अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर अब उन्होंने तूफान को रोक दिया था। वो कहते हैं कि तुम तो बस एक छोटे से मैनेजर हो, आखिर तुम मुझे क्या दे सकते हो, इसलिए अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना आगे तुम्हारा जो भी अंजाम होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इतना कहते ही मेंटल स्टॉर्म टेक्निक से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी मास्टर कैंग हिम्मत करके किसी तरह से उठ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मास्टर स्वान बिंगवू हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो फिर मास्टर कैंग अब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फॉर्मली उनको बताते हैं कि मैं अपने साथ जोंगजाओ सिटी से आपके वान बाओ सीक्रेट रेल्म के लिए 4 जीनियस लेकर आया हूँ। मैं इन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में भेजना चाहता हूँ, मगर वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। और मैंने सुना था कि मास्टर स्वान बिंगवू अपने लिए डिसाइपल्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आपसे मिलने आ गया। मुझे यकीन है कि इनका टैलेंट आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। मास्टर स्वान बिंगवू भी उनको देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हारे आसपास जो लोग खड़े हैं वो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, मगर तुम्हें नहीं लगता कि 5 एलिमेंट सीक्रेट रेल्म में ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं? जिसके जवाब में अब मास्टर कैंग कहने लगते हैं कि मास्टर स्वान मिंग, ये लोग कोई आम कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि ये लोग लोअर रीजन से बिलोंग करते हैं। इनके पास ट्रेनिंग के लिए वैसा कोई रिसोर्सेज था भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी टैलेंट मेजरिंग डिवाइस में इनका वैल्यू 50 से अबव आ रहा है। ये सुनकर मास्टर स्वान बिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नेचुरल स्ट्रेंथ 50 से ज्यादा, ये तो बहुत रेयर बात है। और फिर वो अपने महल से निकलकर उनके सामने आ जाते हैं, जिनको देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।